Hello everyone. So now we are taking a question from JEE Advanced 2024. ये जो क्वेश्चन है दिस इज फ्रॉम प्रोबेबिलिटी और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि ये क्वेश्चन ऑलरेडी जेई ने पूछा हुआ है. ऑलरेडी जेई में बहुत पहले 90s में ये क्वेश्चन आया था, तो 90% ऑफ जनता ने ये क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व किया होगा. दिस इज अ वेरी रेयर केस जहाँ पे IIT रिपीट्स अ क्वेश्चन. ठीक है, तो लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना ही चाहिए जेई एडवांस में, क्योंकि ऑलरेडी आपने एक क्वेश्चन किया हुआ है. ठीक है, a student appears for a quiz consisting of only true false type question. Answers all the questions. ठीक है, the student knows the answer to some of the question and guesses the answer. मतलब या तो वो उसको आंसर पता है या फिर वो गेस करेगा. ठीक है, whenever the student knows the answer to a question he gives the correct answer. अगर ऑब्वियसली को पता होगा तो वो करेक्ट आंसर देगा. Assume that the probability of the student giving the correct answer for a question given he guessed is 1/2. वो होगा भी सही बिकॉज ट्रू फॉल्स दो ही ऑप्शन है, तो गैस करेगा तो या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, उसमें से एक ऑप्शन करेक्ट होगा. तो क्वेश्चन जो है यहाँ तक की जो स्टोरी है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट गिविंग द करेक्ट आंसर फॉर अ क्वेश्चन दैट ही गेस्ड इज 1/2. ठीक है, ऑल्सो अज्यूम दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ आंसर फॉर अ क्वेश्चन बीइंग गेस्ड given that the student answer the correct is 1/6. Then find the probability that student knows the answer of a question randomly chosen. ठीक है, तो आपको अल्टीमेटली क्या फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. ठीक है, तो यहाँ पे दो केसेस है. कोई भी क्वेश्चन को द पर्सन विल ईदर गेस और द स्टूडेंट विल नो द आंसर. आई एम जस्ट राइटिंग गेस फॉर guessing the answer, G for guessing the answer and K for he knows the answer. ठीक है, ये है. आपको क्या कैलकुलेट करना है? प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर. तो लेट्स से भाई प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर इज P. तो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही डज नॉट नो द आंसर, मतलब ही गेसेस द आंसर. दो ही ऑप्शन है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री होंगे. दैट मीन दिस विल बी इक्वल टू 1 - P. तो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर. अब जो क्वेश्चन में गिवन कंडीशन है उसकी बात करते हैं. ठीक है, नाउ सी, assume that the probability of the student giving the correct answer for a question given that he guessed the answer. तो given he guessed the answer, what is the probability that the answer is correct? C I am representing for correct answer. ठीक है, ये इवेंट्स के हमने ऐसे नाम दिए ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि क्या हम बात कर रहे हैं. ठीक है, तो probability that the answer is correct given he guess is 1/2. ठीक है, अच्छा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द आंसर इज करेक्ट गिवन ही नोज द आंसर. तो वो तो आपको पता ही है कि अगर उसने उसका आंसर पता होगा तो वो 100% करेक्ट करेगा. तो दिस इज 1. यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. आगे क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है? ऑल्सो अज्यूम दैट द प्रोबेबिलिटी द आंसर फॉर अ क्वेश्चन बीइंग गेस्ड गिवन दैट स्टूडेंट आंसर इट करेक्ट. तो गिवन the student answered the question correct. ठीक है, here read the question. Assume that the probability of the answer for a question being guessed given that he answered it correct, probability that he guesses the answer given he gave the correct answer, the probability that the answer is guessed is given as 1/6. आपको ये भी पता है. ठीक है, then find the probability that he knows. बेसिकली आपको इस P का वैल्यू फाइंड करना है. तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो दिस इज गिवन दैट प्रोबेबिलिटी दैट द गिवन आंसर ही गेस द आंसर गिवन दिस इज करेक्ट, दिस इज 1/6. ठीक है, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो आपको ये पता है कि प्रोबेबिलिटी दैट ही गेसेस द आंसर इज 1 - P एंड प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर दिस इज इक्वल टू P. तो कैन आई से you know the probability that what is the probability that the answer is correct. What is the probability that the answer is correct? तो what is the probability of the answer is correct? तो दो ऑप्शन है, या तो वो गेस करेगा या वो उसको पता होगा आंसर. तो what is the probability that he knows the he guesses the answer? This is 1 - P. Given he guesses the answer, what is the probability of answer being correct? 1/2 प्लस ये ऑप्शन हो सकता है कि he knows the answer, तो उसकी probability है P. और गिवन ही नोज द आंसर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द करेक्ट आंसर इज गिवन? दिस इज 1. तो ये जो प्रोबेबिलिटी है दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट द आंसर इज करेक्ट. फाइनली उसने करेक्ट आंसर किया. ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में क्या मेंशन है? दिस इज प्रोबेबिलिटी. आपको ये पता है प्रोबेबिलिटी
द गिवन ही हैज गिवन द करेक्ट आंसर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही गेसेस द आंसर। तो कहना है से अब आप बेस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। कैसे? बिकॉज अगर आपको पता है कि आंसर करेक्ट है तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी कि ही न्यू द आंसर, मतलब आपको कंट्रीब्यूशन चेक करना है। यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉज, तो यहाँ पे आपको बेस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। तो यू कैन सी लॉजिकली समझ में आता है कि अगर आपको पता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ही गेस द आंसर गिवन दिस द करेक्ट आंसर, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ आंसर बीइंग करेक्ट, विच इज 1 माइनस पी इंटू 1/2 प्लस p इंटू 1। नाउ दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग करेक्ट आंसर। इसमें आपको किसका कंट्रीब्यूशन चेक करना है कि उसने आंसर गेस किया है, तो उसने आंसर गेस करने की प्रोबेबिलिटी कौन सा वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है। तो दिस इज 1 माइनस पी इंटू 1/2, करेक्ट। सो व्हाट वी हैव डन इज वी हैव अप्लाइड द बेस थ्योरम एंड दिस इज गिवन एज, ये आपको पता है दिस इज इक्वल टू 1/6। बस इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे एंड यू विल गेट द आंसर फॉर दिस। So if I just solve this equation quickly, you can see this is 1/2, though let me write it here. हाँ, यहाँ पे हम कैलकुलेशन कर देते हैं इसका। So this is 1 minus p upon this will become 2p minus p, that is 1 plus p equal to 1/6। ये हमने 1/2 कैंसिल कर दिया है, 1 माइनस पी अपॉन 2p प्लस, हाँ ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लो। सो व्हाट इज दिस, दिस इज 6 माइनस 6p इज इक्वल टू 1 प्लस p। तो व्हाट इज द आंसर, दिस इज 5/7, p इज इक्वल टू 5/7। तो व्हाट इज द आंसर, p इज इक्वल टू 5/7, दैट इज ऑप्शन सी इज द आंसर। ठीक है। सो आई कैन से दिस इज अगेन अ प्रीटी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, बिकॉज ये तो आपने ऑलरेडी देखा है जेई में, आपने ऑलरेडी क्वेश्चन किया होगा। 90% जनता ने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा डेफिनेटली, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है और काफ़ी क्लासेस में क्वेश्चन कराया भी जाता है, काफ़ी वर्कशीट में क्वेश्चन मिलेगा भी आपको। ठीक है, बस उन्होंने थोड़ा सा डेटा चेंज किया है, बाकी दिस इज अ रिपीटेटिव क्वेश्चन विच इज जनरली नॉट एक्सपेक्टेड इन IIT JEE। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप दिस इज क्लियर, ईजी है, इसमें समझने का ज़्यादा कुछ है नहीं। सो दैट्स इट फॉर दिस, थैंक यू, बाय बाय।